हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव हमारा चल रहा है। 1 सितंबर 2025 से बनखेड़ी में यूपीएससी आईएएस आईपीएस के लिए बैच लॉन्च होने जा रहा है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डज प्रीएम्बल मीन टू यू एंड आल्सो डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस, कि प्रीएम्बल का मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब हम इसका आंसर देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि प्रीएम्बल है क्या। तो प्रीएम्बल जो है बेसिकली फिलोसॉफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और कहीं ना कहीं समरी है। मतलब पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उस पूरे संविधान की समरी अगर हम बात करें समरी की, तो पूरा संविधान का निचोड़ जो है प्रीएम्बल में मेंशन है। जैसे कि प्रीएम्बल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बोला कि बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी जो पावर किसको दिया गया है, लोगों को, क्योंकि लोग ही चुनते हैं जनप्रतिनिधि को। तो बी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। पर आगे बोला कि सोवरिन, जैसे एक टर्म है सोवरिन, तो सोवरिन का मतलब ये हुआ कि भाई कोई भी ऊपर नहीं है इंडिया के। इंडिया जो भी डिसीजन लेना है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो जो कि टेररिस्ट अटैक हुए, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको कर करने के लिए तो वो इंडिया का खुद का जो था सजीव वो था, खुद का स्टेप था, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और उसके खिलाफ कोई भी देश नहीं बोल सकता। मतलब इंडिया सक्षम है जो भी अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने में, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो भी जैसे अमेरिका ने अगर इंडिया पर टैरिफ लगाया तो इंडिया ने भी रिटालिएशन में टैरिफ लगा दिया। तो इंडिया सोवरिन है, कोई भी इसको कटेल नहीं कर सकता। इंडिया अपने डिसीजन अपने जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में डिफेंस से इंटरनेशनल रिलेशंस के रिलेटेड सारे इंडिया खुद लेने में सक्षम है, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। तो ये हुआ सोवरिन का मतलब। फिर आता है सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल का जो मतलब है बेसिकली वो ये है कि भाई कहीं ना कहीं जब इंडिया आज़ाद हुई थी, थोड़ा बैकग्राउंड में जाए तो उस समय क्या हुआ था कि जो भी प्राइवेट कंपनी वगैरह थी, उस समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी तो 1991 में आया, उस समय नहीं था। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रोल था इंडस्ट्री पे वो था गवर्नमेंट का। तो डी लाइसेंसिंग थी, उस समय लाइसेंस वगैरह नहीं दिए गए थे प्राइवेट को। ज़्यादा से ज़्यादा जो सर्विस वगैरह थी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन था। जैसे आज भी आप देख रहे हैं कि मेट्रो, जो दिल्ली में मेट्रो चल रही है वो गवर्नमेंट की है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। और जैसे एम जी नरेगा है जो स्कीम है गवर्नमेंट की, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो ये सोशलिस्ट प्रमोट हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं समाज के जन कल्याण के लिए गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। जैसे कि पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, उसमें क्या होता है कि 10,000 रुपये की जो है एक असिस्टेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए। जो स्ट्रीट पे जो भी लोग ठेले की दुकान लगा रहे हैं उनको 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है, और उस पर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है वो लोन, जो है गवर्नमेंट सब्सिडी देती। तो उससे क्या होगा कि भाई कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। तो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि प्राइवेट को कर्व करना है और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट अपनी तरफ से स्टेप ले समाज जन कल्याण के लिए। फिर हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो भाई सभी लोगों के लिए, जनहित के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी वगैरह जो निकालती है आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम के लिए, रेलवे की, एसएससी जीडी की, अलग अलग, उसमें सभी सेक्शन के बगैर किसी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का हो, ओबीसी का हो, जनरल हो, सभी के लिए जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई जो भी बिलीफ है, फेथ है, वर्शिप है, मतलब सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जैसे कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई सभी धर्मनिरपेक्ष इंडिया में है, सारे रिलीजन को जो है इक्वल एम्फेसिस है, इक्वल प्रमोट करते हैं। किसी भी रिलीजन के बेसिस पे इंडिया में जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर सिग्निफिकेंस की हम बात करें प्रीएम्बल की, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे सोशलिज्म है तो उससे पीपल का वेलफेयर प्रमोट होगा, पॉवर्टी का रिडक्शन होगा। आज भी आप जानते हैं कि 80 करोड़ जनता जो है राशन शॉप से व्हीट और जो है राइस अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ले रही है। तो इसमें हम मतलब क्या कर सकते हैं कि भाई पॉवर्टी का जो 27% का रेशियो है उसको हम और मिनिमाइज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। जिससे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है 2030 तक अचीव होने का, जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1, नो पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2, उनको हम अचीव कर सकते हैं। सेकुलरिज्म का तो हमने बोल ही दिया कि प्रीएम्बल इसमें हेल्प करता है कि भाई सेकुलरिज्म प्रमोट हो, सारे रिलीजन को इक्वल एम्फोसिस हो, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी चल रही है। उसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सभी के लिए होंगे, हमने बात कर ली। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो विजन है उसको कहीं ना कहीं जो है प्रीएम्बल सेफगार्ड करता है। प्रीएम्बल बेसिकली नॉन जस्टिसिबल है। अगर आप प्रीएम्बल में जो कुछ मेंशन है उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, नॉन जस्टिसिबल है। थोड़ा केस लॉ की बात करें अगर, तो जैसे बेरूबर यूनियन केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई अगर कोई भी आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 1, 2, 3, 4, आर्टिकल 12 to 35 फंडामेंटल राइट, आर्टिकल
36 to 51 दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 5 to 11 दैट इज सिटीजनशिप, आर्टिकल 1 to 4 उसमें बोला कि इंडिया, आर्टिकल 1 में बोला इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, वो वाली बात की गई है। तो अलग अलग हैं। तो किसी भी आर्टिकल में अगर एम्बिगुअस कोई भी बात है या कहीं ना कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस समय प्रीएम्बल की हेल्प ली जा सकती है, जो भी है नॉलेज के लिए, देखने के लिए कि भाई आर्टिकल में क्या मेंशन है और वो उसमें क्या दिक्कत जा रही है उस चीज़ के लिए। बट ब्यूरो यूनियन केस में ये बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कहीं ना कहीं ये पार्ट तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट जब केशवानंद भारती केस जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है, जुडिशियल रिव्यू जब हुआ था तो बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाता है केशवानंद भारती केस में, और LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, तो वहाँ पर इस बात का जिक्र किया कि भाई प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और संविधान का एक विभिन्न अंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही जो जजमेंट था ब्यूरो यूनियन केस का उसको रिवर्स किया। तो इस तरीके से हमने पूरा प्रीएम्बल का देखा, आंसर राइटिंग का पूरा इनिशिएटिव देखा। और आप सबको पता ही है कि 1 सितंबर 2025 से UPSC IAS IPS की कोचिंग बनखड़ी में लॉन्च होने जा रही है। अभी डेमो क्लासेस चल रही हैं। तो मेरा सभी बनखड़ी वासियों से निवेदन है, पिपरिया, गाडरवारा, नरसिंहपुर, करेली, जो भी आसपास के एरिया है, सोहापुर, सुहागपुर, सभी बच्चे डेमो क्लास ज़रूर अटेंड करें और देखें कि किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और अभी हमारा जो ये फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है तो लगातार चलता ही रहेगा यूट्यूब पर भी। तो इसमें हमारा यही एम है कि सितंबर तक हम पूरा GS2 निपटा लें। अभी जैसे पॉलिटी चल रहा है, देन गवर्नेंस, फिर सोशल जस्टिस, फिर इंटरनेशनल रिलेशन, फिर इसके बाद हम एथिक्स पे मूव कर जाएंगे, फिर GS3, फिर GS1। तो दिसंबर तक हम कोशिश करेंगे कि पूरी आंसर राइटिंग ख़त्म की जाए। और जो मेरे साथ ग्रुप पर हैं 15 लोग व्हाट्सअप पर, वो लोग भी कोशिश करें कि इसको डेली फॉलो करें, जिससे कि उनको बहुत मदद मिलेगी और दिसंबर तक पूरा मतलब उनका भी जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, शेयर करें वीडियो को, जिससे कि नॉलेज जो है अवेयरनेस प्रमोट हो। थैंक्स वेरी लॉट, थैंक यू।